हेलो फ्रेंड्स, ये है बीएससी फिफ्थ सेम केमिस्ट्री का पेपर 1, जिसका हम यूनिट 1 कराने जा रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। तो सबसे पहले इसके चैप्टर के नेम को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? बेसिक सा केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री यानी जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स की स्टडी करते हैं, वो कहलाती है केमिस्ट्री। ठीक है। तो केमिस्ट्री बेसिकली 3 टाइप की होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ये तो सभी को पता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। लेकिन हम पढ़ कौन से रहे हैं? हम पढ़ेंगे इस वाले पेपर 1 में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ये मेन है हमारी। ऑर्गेनिक कौन सी होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जो हमारी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो ज़्यादातर किसके होते हैं? ऑर्गेनिक कहलाते हैं। जितने भी मतलब हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल, या एक तरीके से कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, जितने भी ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। एक अलग ब्रांच रख दी गई क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, तो इसीलिए क्या किया गया है, एक केमिस्ट्री को अलग ब्रांच बना दी गई है, एक अलग ही बुक बना दी है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर के नेम को समझ लेते हैं। चैप्टर का नेम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी भी समझा देते हैं डिटेल में। केमिस्ट्री का मतलब तो समझ लिया, इसमें हम केमिकल की स्टडी करते हैं। ऑफ एल्केन, एल्केन की केमिस्ट्री। एल्केन का मतलब क्या है यहाँ पर? तो देखिए, एल्केन का मतलब क्या है। एल्केन, एल्केन जो है ना, सबसे पहले देखो, हमें कुछ भी जानना होता है, सबसे पहले हम वर्ड को जानते हैं कि वर्ड के मतलब को, जो वर्ड है उसको पहले तोड़ को दो, तोड़ के देखोगे कि उसका मतलब क्या निकलता है। तो एल्केन है, एल्क इसमें अलग और एन अलग। ठीक, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन, ये मतलब एक टेबल आती है, वो याद करनी ज़रूरी होती है। वैसे तो नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन अलग से भी बता दे रही हूँ। जैसे कि एग्जांपल है मेथ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। एक कार्बन, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ओनली एक कार्बन है तो आएगा मेथ। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 कार्बन है तो उसके लिए आएगा एथ। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 कार्बन है तो उसके लिए आएगा प्रोप। इस तरीके की वो पूरी टेबल होती है। ठीक है, 10 या 12 कार्बन होते हैं, उतने में काम चल जाता है वैसे। ठीक है, अब यहाँ एल्क का तो मतलब समझ में आ गया। अब एन का मतलब क्या है? 3 होते हैं, एक होता है एन, एक होता है इन, एक होता है आइन। ठीक है, इस चैप्टर में तो फिलहाल हम एन के ही बारे में पढ़ेंगे। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है अब वो हम अभी समझा देंगे। फिलहाल डबल बॉन्ड इन कहलाता है, आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो किसी भी अगर हम मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। अगर कोई कंपाउंड है, इस तरीके से CH4, ये कंपाउंड है। ठीक है, इसको और खोल लो, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत ही रफली समझा रही हूँ, बाकी डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, इस तरीके का है। तो कार्बन एक है, उसके लिए क्या आएगा? मेथ आ गया। ठीक है, और यहाँ पर सब क्या, सिंगल बॉन्ड है यानी एन आ गया, मेथेन हो गया इसका नाम। इस तरीके से हम नाम रखते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। साइक्लो का मतलब क्या? एल्केन का तो मतलब वही हो गया, नंबर ऑफ कार्बन और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। साइक्लो का मतलब होता है साइकिल में होना चाहिए। साइकिल का मतलब ये है, इस टाइप से साइकिल में बंद होना चाहिए। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। तो सबसे पहले इसके चैप्टर का नाम, वैसे हमने बेसिक तो सीख ही लिया कि चैप्टर का नाम बेसिक क्या है, मतलब क्या निकलता है इसका। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले आती है ये एक छोटी सी टेबल है जिसमें है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे थोड़ा और बेसिक पढ़ाती हूँ मैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बने होना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल, सबसे पहले हमें यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं, कार्बन है क्या। कार्बन आप लोगों को पता है 118 तत्व है, उसमें एक कार्बन आता है। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है, तो सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आ गया, 2s2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 2p
टू आ गया, ठीक। अब 2p2 आ गया, S2 एंड P2। तो लास्ट वाली शेल, फर्स्ट वाली शेल हम बनाकर दिखा देते हैं एटम, ठीक, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा ना हो। प्लस माइनस, तो फर्स्ट वाली सेल में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड वाली सेल में कितने आ गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। जरूरत कितने की होती है, लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसकी फैमिली पूरी हो जाती है, ठीक है। हर एटम होता है, हर एटम को यानी हर तत्व को क्या होती है, अपनी फैमिली पूरी करनी होती है। जैसे अगर इंसान है उसको भी अपनी फैमिली पूरी करनी है, उसी हिसाब से एक एटम को भी अपनी फैमिली पूरी करनी है, ठीक है। तो फैमिली पूरी करने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो यहाँ पर लास्ट वाली शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, और हैं कितने, 4 हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन उसे और चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब या तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कोई इसे दे दे, या 4 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे, ठीक है, तो भी स्टेबल हो जाएगा। एक सेल रह जाएगी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वाली बस। लेकिन ये इतना महान नहीं है जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये इतना अच्छा नहीं है जो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये हमेशा क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन मांगेगा किसी से। तो मांगने में अब 4 इलेक्ट्रॉन कोई और भी नहीं है जो इसे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। बहुत बड़ी बात हो गई 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 50% देना, मैं कोई इतना दानी नहीं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर ये क्या करेगा, साझेदारी में बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाएंगे कैसे, साझेदारी में, ठीक है। साझेदारी में ये ज़्यादातर किससे बनाता है, हाइड्रोजन से बनाता है। अब कार्बन के बारे में तो जान लिया, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। कितना होता है, 1 होता है परमाणु संख्या। अब 1 इसका होता है, ठीक है, एटम बनाते हैं प्लस माइनस, 1 इसका परमाणु संख्या होता है, ठीक है। जब 1 है यानी इसको कितने की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है। या तो ये 1 दे दे, ठीक है, 1 दे देगा तो ये खत्म ही हो जाएगा, इसका अस्तित्व भी कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये 1 ले ले तो इसका कंप्लीट हो जाएगा रूम। तो ये क्या करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन क्या करेंगे, साझेदारी वाले बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन इसके चारों तरफ लगेंगे। अब क्या होगा, एक बॉन्ड जब बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, ठीक है। अब ये आगे रख देते हैं, ठीक, कार्बन वाले अपने 4 इलेक्ट्रॉन आगे रख देंगे, हाइड्रोजन अपने आगे रख देंगे। अब क्या होगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ हाइड्रोजन भी करेंगे और कार्बन भी करेंगे, ओके, ठीक है। तो कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका यूज़ कार्बन भी करेगा और हाइड्रोजन भी करेंगे, ठीक है। एक कार्बन ने आगे रखा था, एक हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से, लेकिन इनकी शर्त क्या रहेगी, CH4 ये हमेशा कहाँ रहेंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है। साझेदारी में बॉन्ड बनाया है, अब ये जहाँ भी जाएंगे साथ में रहेंगे, ये इनकी मेनली शर्त होगी, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक था, ठीक है, बताया बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। अब हाँ, एक और बात, यहाँ पर हमने इस तरीके से बताया था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इस टाइप का होता है, लेकिन लास्ट वाली सेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, अगर किसी को समझ में आता हो, ठीक है। एस वाला वैसे तो वैसे भी आ ही जाएगा, ठीक है। अब पी वाला होता है इस टाइप का, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये जो कूद के है ना वो इधर आ जाता है पी वाले में, 2p वाले में, एक कूद के इधर आ जाएगा। तो जब एक कूद के इधर आ जाएगा तो यहाँ चारों अनपेयर हो जाएंगे, चारों अनपेयर हो जाएंगे, आराम से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। सो गॉट इट, ये इतना हो गया, समझ में आ गया कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, सिंपल। अब जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे वो होंगे सैचुरेटेड, और जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे वो होंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब सैचुरेटेड में जैसे आगे एल्केन, तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ओनली ये वाला पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स के बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले। अनसैचुरेटेड एल्कीन, एल्काइन और एरीन, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एल्कीन कौन से होते हैं, जो डबल बॉन्ड वाले होंगे, एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, एरीन जो साइकिल वाले होंगे, ठीक है, उन्हें बोलेंगे एरीन। एरीन बोल लो, एरोमेटिक बोल लो, ठीक है, ये कुछ भी बोलो, वो बात से, ठीक है। अब हम इस पर आगे चलते हैं इसी चैप्टर में। हाइड्रोकार्बन हमने बता दिया था क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ये आगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। एल्केन, एल्केन कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। असैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुज कार्बन एटम्स आर अरेंज इन एन ओपन चैन, एक क्या होगी, ओपन चैन होगी, और टोटली क्या होंगे, सिंगल कार्बन होंगे, वो कहलाएंगे एल्केन, ओके। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कि मेथेन, कार्बन है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मेथेन हो गया।
एथेन C2H6, 2 कार्बन है, अब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका नाम हो गया एथेन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब इसकी स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है, ठीक है। तो इसकी 3 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक होती है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, होता है लाइन एंगल फार्मूला, होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला उसको कहते हैं जब हम कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल ओपन कर दें, ये पूरे ओपन दिखाए जाते हैं, जैसे इस तरीके से कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड इसमें दिखाया जा रहा है बिल्कुल खुला करके, तो इसे बोलेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। और लाइन एंगल फार्मूला उसे बोलेंगे, नॉर्मली हमने लाइन बना दी, ठीक है। अब लाइन जैसे कि बताते हैं, इस तरीके की यहाँ पर लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, हर मोड़ पर एक कार्बन है, ठीक है, हर मोड़ पर एक कार्बन है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ये हमें खुद पहचानना होता है। अब जब हर मोड़ पर एक कार्बन है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ठीक है। अब जब 4 बॉन्ड बनाता है, ये भी हमें खुद सोचना पड़ेगा, एक बॉन्ड तो इसका ये हो गया, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड कहाँ होंगे, 3 बॉन्ड से क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ये हमें खुद सोचना होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है, 2 बॉन्ड है इसके, ठीक है। अब 2 बॉन्ड और होने चाहिए, यानी 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए होंगे। अब यहाँ पर एक है, यानी यहाँ पर कितने, 3 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमें खुद ही मतलब सोचना पड़ेगा कि कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। होता ईजी है लाइन एंगल फार्मूला, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो इस तरीके की आगे अब एक है, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है बनी हुई है आपके में, ठीक। अब इस टाइप में क्या है, बीच में एक कार्बन है, बीच वाला भी एक, हर मोड़ पर कार्बन बताया है, यानी बीच में भी एक कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी और इधर भी, यानी 4 कार्बन है टोटल। अब यहाँ पर कितने होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर होंगे CH3 और यहाँ पर होंगे CH3 और यहाँ पर भी CH3, एक एक बॉन्ड है, और यहाँ पर एक C होगा और एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ओके, गॉट इट, तो इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, मतलब ये तो हो गया मतलब पूरा खुला हुआ, फिर ये लाइन एंगल फार्मूला आ गया। कंडेंस मतलब इसी को हमने थोड़ा सा बंद कर दिया, जो ये खुली वाली थी इसको बंद कर दिया। जैसे कि हम एग्जांपल से समझाते हैं, ये सबसे ऊपर वाला इस तरीके का है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इस टाइप का है, ठीक है। अब इसको हमें कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करना है, तो हाँ, तो ये जो है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, कंडेंस में चेंज करना है। तो कंडेंस में सिंपल सा है, इस टाइप का है, तो ये करेंगे, ये वाला है देखो, कार्बन और 3 हाइड्रोजन, इसको एक जगह लिख दो CH3। ये बीच वाले जो है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसको उठाकर एक जगह लिख दो, ठीक है। ये 3 कार्बन है, वो 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, CH3, ठीक है। ये हो जाती है कंडेंस, सिंपल, कुछ नहीं, बस इसको हमने क्या किया, कंडेंस करके लिख दिया। या हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, CH3 CH2 CH3, खुद पता चल जाएगा कि ऑफकोर्स बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है। तो खुद दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक। और इस तरीके से ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर एक ब्रांच होगी अलग, ओके। तो अब हम इसके नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। ऑफकोर्स इतने सारे कंपाउंड है तो उनका नामकरण तो होना ही होना है, नॉमेनक्लेचर भी होगा। तो इनका हम नाम किस तरीके से रखेंगे, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सारे कार्बन हाइड्रोजन के, तो इनका जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं यानी नेम रखते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं इनके, 2 सिस्टम्स हैं जिस पे बेस पे हम नाम रखते हैं, ठीक है। एक होता है IUPAC सिस्टम, एक होता है कॉमन सिस्टम। IUPAC सिस्टम ये एक इंटरनेशनल मतलब एक सिस्टम है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं, IUPAC नेम लिखेंगे। तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से हम लिखेंगे। अब कॉमन सिस्टम क्या है, एक नॉर्मल नेम, ठीक है, जिसके ज़्यादा रूल नहीं है, नॉर्मल कहीं से भी हमने कॉमनली नाम रख दिया कि हमने ये कंपाउंड खोजा है, ठीक है, डिस्कवर किया है, इसका हमने ये नाम रख दिया, तो ये नॉर्मली हम कुछ भी रख देते हैं। लेकिन IUPAC सिस्टम क्या है, इसके बहुत से रूल्स हैं, उस रूल्स के बेस पे हम IUPAC नाम लिखते हैं, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम IUPAC सिस्टम पढ़ेंगे, ये क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है सिस्टम। IUPAC सिस्टम क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी IUPAC की फुल फॉर्म, ओके, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं इसका हम नाम लिखने का तरीका क्या है, क्या बेसिक है। तो इसके स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत से रूल्स लिखे हैं, हाँ, ठीक। सबसे पहले हम नॉर्मली बेसिक जान लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। बेसिक में क्या है, एक अलग कंपाउंड बनाकर दिखाती हूँ मैं,
CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड है कोई, CH3, ठीक, इस टाइप का कंपाउंड है कोई। ओके, तो इस टाइप का कंपाउंड है, बॉन्ड तो होगा ही होगा, बॉन्ड होगा, ठीक। चलो इसको हम खोल ही लेते हैं पूरा। CH2 CH3, ठीक है, ये हमने पूरा क्या किया, खोल लिया, ओपन कर लिया इसको पूरा। अब इसका हमें नाम रखना है, कोई भी कंपाउंड हमने बनाया इसका हमें नाम रखना। नाम रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम चुनेंगे प्रिंसिपल चेन, ठीक है। प्रिंसिपल चेन मतलब हम कार्बन की ऐसी चेन देखेंगे, ऐसी चेन की काउंटिंग करेंगे जो सबसे लंबी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे लंबी चेन कौन सी है, 1 2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 ही हो जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, सिर्फ कार्बन कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ओके, काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। इसको हमने मान लिया क्या है, ये प्रिंसिपल चेन, जैसे कि इसमें लिखा है, ठीक है। ये थी इस टाइप की, इसमें मैंने क्या किया, ये वाली प्रिंसिपल चेन मान ली, या पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं आप, ओके। और ये जो अलग साइड वाली ब्रांच रह गई, ठीक है, इस ब्रांच को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे और एल्किल ग्रुप भी बोल सकते हैं। ये हमने मतलब ये मतलब कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला दिखा दिया, और यही बिल्कुल सेम ही है, ये लाइन एंगल फार्मूला है, ठीक है। तो ये साइड वाली जो दिखा रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट और एल्किल ग्रुप, जिसे आर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ये इस तरीके से भी लिखते हैं, और हम नॉर्मली हम इसे रूम बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे लंबी चेन हो गई, और ये हो गया रूम यानी ब्रांच, कुछ भी बोलो, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम किस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये देखो, ये हमने पाँच कार्बन है, और ये हो गया अलग रूम। इस रूम या ब्रांच कह लो, अलग ब्रांच जो है इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा मेथिल। एक कार्बन है यानी मेथ, और अलग ब्रांच के लिए लगाते हैं हम YL, ठीक है, ये रूल है, YL लगाते हैं, और है कौन से कार्बन पर, 3, तो 3 मेथिल, और 5 कार्बन की चेन है तो आएगा पेंट, 5 कार्बन के लिए आता है पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है यानी एन, 3 मेथिल पेंटेन, ओके, ये इसका नाम हो गया 3 मेथिल पेंटेन, ओके। और ये एल्किल ग्रुप क्या है, यहाँ पे अलग दिखा दिया है, एल्किल ग्रुप अ ग्रुप डिराइव्ड बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्केन गिवन द सिंबल आर। तो इसमें हम सिंबल आर के लिए यूज़ करते हैं, और ये अलग चैन होती है, अलग ब्रांच होती है, जो हम प्रिंसिपल चैन में काउंट नहीं कर पाते, ठीक है। उसका नाम लिखा जाता है इस तरीके से एल्किल ग्रुप के रूप में। सो नेक्स्ट आता है प्रीफिक्स यूज्ड इन द IUPAC सिस्टम। अरे जो हमने बताया था, एक कार्बन हो उसके लिए यूज़ करना मेथ, 2 कार्बन हो उसके लिए यूज़ करना एथ, उसी के लिए है, ठीक है। तो ये आता है प्रीफिक्स, उसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी टेबल है बनी हुई, ये रट जानी चाहिए पूरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 20 तक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, 10 तक इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे 20 तक हैं दिए हुए, ईजी है, 10 तक याद हो जाए तो सब याद हो जाएंगे। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, ठीक है। 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डूडेक, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक, 16 कार्बन के लिए हेक्साडेक, 17 कार्बन के लिए हेप्टाडेक, और 18 कार्बन के लिए ऑक्टाडेक, 19 कार्बन के लिए नोनाडेक, 20 कार्बन के लिए इकोस, ठीक है। ये तो होगा, ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए 10 तक तो पक्के पक्के, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट, द रूल्स ऑफ द IUPAC सिस्टम फॉर नेमिंग एल्केन्स आर एज फॉलोज। तो हमने जो एल्केन का नाम रखना है, ठीक है, उसका हमने बताया था एक IUPAC सिस्टम होता है, तो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। वैसे तो मैं वैसे भी करा दूँ, लेकिन पॉइंट बाई पॉइंट सही रहेगा, ठीक, आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द अनब्रांच्ड कार्बन चेन काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द एंडिंग एन एट एग्जाम्पल, ठीक है। ये है क्या कह रहे हैं, जो हम क्या करते हैं, अनब्रांच्ड कार्बन है, नॉर्मल सी मतलब सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ठीक है, CH3 CH2 CH2 और CH3 अनब्रांच्ड है, यानी इसमें कोई ब्रांच ही नहीं है, सिंपल सी चेन है,
ठीक है, सिंपल सी चेन है, इसका नाम हम क्या रखेंगे, किस तरीके से नाम लिखेंगे, सिंपल सा है इसका नाम, हम पता है क्या करेंगे, 4 कार्बन है, कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, उसके लिए हम लगाएंगे ब्यूट, जैसे कि हमने टेबल में देखा था, यहाँ पर ये था, कहाँ गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक। तो उसी तरीके से जहाँ हमें पता है 4 कार्बन के लिए ब्यूट आ गया, और सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके लिए आ जाएगा एन, ब्यूटेन नाम हो गया। ये फर्स्ट रूल है, ठीक है, ओके, व्हाट इट। सो नेक्स्ट रूल आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या है, फॉर ब्रांच्ड चेन एल्केन, अगर क्या होगी, ब्रांच होगी, टेक द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स एज द पेरेंट चेन एंड ब्रांच नेम एज द एल्किल ग्रुप। तो इसमें भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसका एग्जांपल क्या है, CH3 CH3 और इधर आ गया CH3, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर है ये, और ये सेम ही है, कुछ अलग मत मानना। इसमें क्या है, मतलब बॉन्ड नहीं है, और ये जो हमने अब बनाई है इसमें बॉन्ड दिखा दिया बस, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 काउंटिंग हो गई। अब ये प्रिंसिपल चेन हो गई, ये वाली हमारा क्या हो गया, अलग रूम कह लो या ब्रांच कह लो, ठीक है, अलग ब्रांच हो गई। तो क्या है, अलग ब्रांच है, अब इसका नाम हमें लिखना है और प्रिंसिपल चेन का नाम लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल चेन है उसको छोड़ दो, उसे हमें ध्यान नहीं देना। सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे, रूम यानी ब्रांच, अलग जो ब्रांच है उस पर ध्यान। इस ब्रांच का नाम हमें क्या ये है, हमने बताया क्या था, ये क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है। अब एल्किल ग्रुप है, इसमें हम ऐड क्या करते हैं, YL ऐड करते हैं, ठीक। एक कार्बन है, मेथ आ गया, YL लगाना, मेथिल हो गया, और किस नंबर पे, 2 नंबर पे 2 मेथिल हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल चेन है, अब प्रिंसिपल चेन को देखो, 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन, 2 मेथिल प्रोपेन, सिंपल। ये हो गया सेकंड रूल, चाहे वो लाइन वाली हो या चाहे मतलब कंडेंस वाली हो, नाम उसका सेम ही होगा, ओके। सो नेक्स्ट आता है थर्ड, काउंटिंग फ्रॉम वेयर द ब्रांच इज नियर, जहाँ मतलब ब्रांच पास पड़ेगी हम वहाँ से काउंटिंग करते हैं। हाँ, एक रूल और आता है, एक रूल और में क्या है, इस टाइप की स्ट्रक्चर है, देखिए CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये क्या है, CH3 है। अब खुद सोचें, अगर हम काउंटिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, काउंटिंग तो यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है, तो सिंपल हम काउंटिंग ऐसे क्यों नहीं कर रहे, हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, पीछे से करेंगे। क्यों करेंगे, इसका रीज़न ये है, ये है हमारी प्रिंसिपल चेन और ये है हमारी ब्रांच या कह लो रूम, ठीक है, ये अलग ब्रांच है, ठीक है, अलग ब्रांच है। अब ब्रांच को हम देखेंगे कहाँ से वो पास पड़ेगा, यहाँ से कहाँ 4 नंबर पे आ रहा है कार्बन पे, और यहाँ से अगर हमने काउंटिंग की, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, जब हम यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो हमारा कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। तो ये थर्ड रूल है, रूल में क्या है, जहाँ से ब्रांच पास पड़ेगी हम वहाँ से काउंटिंग करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, मेथ, एक कार्बन वाली ब्रांच है, और YL लगाते हैं, बताया था, ठीक है। 2 पे लगता है, 2 पे कार्बन है इसलिए 2 मेथिल, और 5 के लिए आता है पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए 8 पेंटेन, हो गया ना, ओके, कहाँ गया, ये रहा 2 मेथिल पेंटेन, ओके, गॉट इट, नॉट 4 मेथिल पेंटेन, ये नहीं होगा, ये वाला सही होगा, ओके। नेक्स्ट रूल आता है फोर्थ, when there is more than one branch then ditrite tetrapentahexa used and a comma is used to separate position number। एक और है क्वेश्चन, ओके, तो ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में क्या है, CH3 CH2 CH CH2 CH CH3, ठीक है, CH3 CH3, ये ओके।
तो हम इसका नाम लिखना है। इसका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे? इसका नाम हम क्या करेंगे, सबसे लंबी चेन हमें चुननी है और जहाँ से ब्रांच पास पड़ेगी वहाँ से काउंटिंग करेंगे। यहाँ से करेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर पे ब्रांच आ रही है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 2 नंबर पे आ रही है, यानी काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रांच पास पड़ेगी। 1 2 3 4 5 एंड 6 काउंटिंग हो गई। अब काउंटिंग हो गई तो हम क्या करेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे, रूम का नाम लिखेंगे। अब रूम पे क्या है, एक मेथिल यहाँ पर है, ठीक है, मेथिल तो लगाते हैं, और एक मेथिल यहाँ पर है। अब क्या है ये पंगा, अब तो सोचना पड़ेगा कि एक मेथिल यहाँ आ गया, एक मेथिल यहाँ आ गया। अब इसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा? सिंपल सा है, 2 मेथिल है, ठीक है, 2 मेथिल के लिए क्या होगा, डाई मेथिल हो गया, सिंपल, ठीक है। अब डाई मेथिल तो हो गया, लेकिन एक 2 पर लगा हुआ है, एक 4 पर लगा हुआ है, तो 2 डाई मेथिल हो गया, 2 4 डाई मेथिल। और प्रिंसिपल चेन हमारी ये है, कितने कार्बन की है, 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए आता है हिग्स, और सब में सिंगल बॉन्ड, उसके लिए आ जाएगा एन। सिंपल 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन, ओके, 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन, ना कि 3 5 डाई मेथिल हेक्सेन। ये हो जाएगा रॉन्ग, ये वाला सही होगा, ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट रूल आता है हमारा 5। नेक्स्ट रूल में देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक है 5। If there are 2 or more different substituents, list them in alphabetical order and number the chain from the end that gives the lower number to the substituent in counted. अब ये नाम कैसे लिखा जाएगा, ये देखो नेक्स्ट कंपाउंड है, ओके, इसके नाम के लिए सबसे पहले हम इस कंपाउंड का नाम उतार लेते हैं। क्या है, CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये क्या गया, CH2 CH3, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड है। सबसे लंबी चेन हमें चुननी है, ठीक है, सबसे लंबी चेन हमें चुननी है। और लंबी चेन चुनने ये भी देखना है कि ब्रांच कहाँ से पास पड़ेगी। यहाँ पर ब्रांच क्या है, एक ब्रांच ये लग रही है हमें और एक ब्रांच ये लग रही है, 2 ब्रांच है यहाँ पर। अब जब 2 ब्रांच है तो हमें क्या करनी है, देखेंगे मतलब ब्रांच कहाँ से पास पड़ रही है। यहाँ पर 1 2 3 तीसरे कार्बन पे है ब्रांच, 1 2 3, यहाँ पे भी तीसरे कार्बन पे ब्रांच, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे। तो इससे पहले हम एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पर है मेथिल, एक कार्बन है, और यहाँ पर ब्रांच जो है उसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। तो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं हम एथ, और YL लगाएंगे, एथिल, ठीक है। अब यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर एथिल है, ठीक है, तो हम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ये भी तीसरे कार्बन पे आ रहा है, ये भी तीसरे कार्बन पे आ रहा, तो हम देखेंगे अल्फ़ाबेट यानी ABCD देखेंगे, ई पहले आता है या M पहले आता है। ऑफकोर्स ई पहले आता है, तो काउंटिंग कहाँ से होगी, जहाँ से एथिल पास होगा। इसी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। 7 वाली ये हमारी मिल गई प्रिंसिपल चेन, ये एक अलग रूम हो गया, ये अलग रूम हो गया, ठीक है। तो थर्ड पर है एथिल और 5 पर है मेथिल। अब नहीं, ये तो कर लिया, अब इसके अलावा हमें नाम भी लिखना है। तो नाम में के लिए लिखने के लिए हमें एक मेथिल है और एक एथिल है, तो सबसे पहले क्या लिखें, मेथिल लिखें या एथिल। सबसे पहले वही लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट पहले पढ़ता है, ई पहले आता है तो ये लिखेंगे। एथिल कितने नंबर पे, 3 एथिल, ठीक है, कॉमा 5 मिथिल, ओके। 7 कार्बन के लिए क्या आता है, 7 कार्बन के लिए आता है हेप्ट, ठीक है, तो इसके लिए आएगा मिथिल हेप्ट आता है, और सब में सिंगल बॉन्ड है इन, हेप्टेन, ओके, गॉट इट। ये रहा रूल, अल्फ़ाबेटिक रूल हो गया। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट, द प्रेफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन आर नॉट इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेटाइजिंग। अब इस टाइप का अगर कंपाउंड है तो इसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। इसका सबसे पहले हम उतार लेते हैं, क्या है, CH3 C CH2
CH2 CH3 ओके CH3 CH3 CH2 CH3 ठीक है। इस टाइप का अगर एक कंपाउंड है, ठीक, अब इस टाइप का कंपाउंड है, अब इसका हमें नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल चेन चुनेंगे। प्रिंसिपल चेन चुनेंगे, कहाँ से चुनेंगे, जहाँ से बिल्कुल लंबी चेन पड़ेगी वहाँ से। ओके, तो लंबी चेन पढ़नी चाहिए और इसके अलावा रूम जहाँ से पास पड़े, यानी ब्रांच जहाँ से पास पड़े। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कहाँ से पास पड़ रहा है, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर पे, यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे, ये ब्रांच, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और 2 ब्रांचें ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 पे पहुँच रहा है, यहाँ 1 2 3, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, और इतने रूम आ गए। अब यहाँ पर एक मेथिल है, ओके, एक यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर क्या है, एथिल है। इतना तो समझ में आता होगा। ठीक, तो यहाँ पर आएगा, अब मेथिल पहले आएगा या एथिल पहले आएगा, अल्फ़ाबेट देखेंगे तो अल्फ़ाबेट ई पहले आता है, एम ई पहले आता है, तो एथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 एथिल। ठीक है, 4 एथिल, ओके, 4 नंबर पे एथिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ मेथिल है, ये मेथिल है, 2 मेथिल है। 2 मेथिल के लिए हमने पहले क्या बताया था, डाई मेथिल, डाई मेथिल लिख दिया। अब है कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 डाई मेथिल। अब प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन की है, उसके लिए आएगा हेक्स और एन, हेक्सेन। ओके, ये हो गया नाम। तो ये वाला भी हमारा रूल कंप्लीट होता है। ठीक है, और हाँ एक बात और, यहाँ 2 नहीं 2,2 आएगा, क्योंकि डाई है ना, तो डाई के लिए 2 बार आता है 2,2। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आता है कॉमन सिस्टम। ये तो हो गया IUPAC सिस्टम कंप्लीट। नेक्स्ट आता है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम के ज़्यादा रूल नहीं है, सिंपल से रूल है, छोटे से रूल है। इन द ओल्डर सिस्टम, ये बहुत ही पुराना सिस्टम है, ऑफ नॉमेनक्लेचर द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ एल्किन। हम इसमें क्या करते हैं, उसमें हम कर रहे थे प्रिंसिपल चेन काउंट। ठीक है, और ब्रांच का नाम अलग लिख रहे थे। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा रूल है, 3 है। एन आइसोनियो, एन आइसोनियो, एन जब लगाएंगे जब सिंपल चेन होगी, ठीक, सिंपल सीधी चलती होगी। आइसो जब लगाएंगे जब एक ब्रांच होगी, ब्रांच कितनी होंगी, 1 ब्रांच। ठीक है, नियो लगाएंगे जब 2 ब्रांच होंगी। ठीक, ये सिंपल सी है, ये बस 3 ही रूल है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं, और अपने हिसाब से नाम लिख दिए जाते हैं। जो साइंटिस्ट डिस्कवर करेगा वह उस तरीके से नाम लिख देता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आता है, जैसे कि सिंपल सी स्ट्रक्चर है सीधी सी, तो इसका क्या होगा, एन लगाएंगे। ठीक, और 1 2 3 4 सारे कार्बन हमने काउंट कर लिए, क्या होगा, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन बोल सकते हैं, एन ब्यूटेन, और एन ब्यूटिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन नहीं है, एन ब्यूटिल भी बोल सकते हैं। अब इसके अलावा एक ये रहा, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला कंपाउंड है, इसमें एक ब्रांच है। अब एक ब्रांच है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बताया था आइसो। ठीक है, ये लगाया आइसो एक ब्रांच के लिए, तो आइसो लगाएंगे सबसे पहले, और कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, ब्रांच वाला भी कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, तो उसके लिए आ जाएगा ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है एन, आइसोब्यूटेन या आइसोब्यूटल भी बोल सकते हैं। अब एक ये कंपाउंड है, इसमें क्या है, 2 ब्रांच है, 1 2 3 काउंटिंग है, और 2 ब्रांच है। 2 ब्रांच के लिए आता है नियो, और सारे कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन और नियो पेंटेन, ये आ गया रूल। बस इसका इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। और हाँ, IUPAC सिस्टम और कॉमन सिस्टम के हम अगले पेज पे क्या करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आप मतलब सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। अब जो कार्बन एटम है उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, उनको डिवाइड किया गया है, किस किस बेस पे कार्बन एटम को क्लासीफाई किया गया है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, किसके नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिवाइड किया गया है। तो ये बहुत टाइप के होते हैं वैसे तो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी, और तो बहुत टाइप के होते हैं, पर मेनली है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी। सिंपल सा, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। प्राइमरी किसे बोलेंगे, प्राइमरी या 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी।
अ कार्बन बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम्स इज अ प्राइमरी कार्बन। सिंपल सा है। अगर एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 तो इसका हम कार्बन देखेंगे, ठीक है। हर कार्बन, एक कार्बन ये हमने पकड़ा, इस कार्बन में हम ये देखेंगे ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी खुली वाले स्ट्रक्चर दिखाते हैं, CH3 CH2 CH3, ठीक है। इस टाइप का कंपाउंड है, ठीक है। जब इस टाइप का कंपाउंड है इसको हम पूरा खोल दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमने पूरा ये खोल दिया। अब हर कार्बन का ये देखेंगे ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन अगर हमने पकड़ा, ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये होगा 1 डिग्री यानी प्राइमरी। ये वाला कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन और एक कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन से, 2 डिग्री। अब ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है नहीं 1 डिग्री, बस 1 डिग्री होगा। सिंपल, बस इसमें यही है। अगर एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी, अगर 4 कार्बन से जुड़ा है तो क्वाटरनरी, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन है बस। फिर इसके आगे वैसे तो और भी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं। अभी फिलहाल काफ़ी लंबा हो चुका है ये टॉपिक, बहुत ही लंबी वीडियो बन गई। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।